नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बात करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट स्टोइकियोमेट्री का एक काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आखिर लिमिटिंग रिएजेंट है क्या, अर्थात व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक एनालॉजी अर्थात उदाहरण का सहारा लेंगे। कल्पना कीजिए कि किसी दिन आप सवेरे उठते हैं और आपको बटर सैंडविच खाने का मन करता है। इसके लिए आप अपना फ्रिज खोलते हैं और उसमें पाते हैं कुछ ब्रेड्स पड़े हैं एंड साथ ही साथ कुछ बटर्स के क्यूब भी पड़े हैं। अगर आप ये दोनों को मिक्स कर दें तो आपका बटर सैंडविच तैयार हो जाता है। अर्थात आप जब 2 ब्रेड और 1 अमूल बटर क्यूब को मिक्स करते हैं तो आपका बटर सैंडविच तैयार होता है। और जब आप पूरे फ्रिज को अच्छी तरीके से देखते हैं तो आप पाते हैं कि उसमें 10 ब्रेड एंड 7 बटर के क्यूब्स पड़े हुए हैं। आप बटर ब्रेड मेकिंग प्रोसेस शुरू करते हैं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी सैंडविच कैन बी मेड। आप कितना सैंडविच बना सकते हैं। तो आपको दिया हुआ 10 ब्रेड एंड 7 बटर क्यूब्स एंड आप जानना चाहते हैं कि आप मैक्सिमम कितना सैंडविच बना सकते हैं। ये प्रश्न काफ़ी ही सरल है, मगर चलिए इसको हम लोग साइंटिफिक तरीके से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं 2 ब्रेड एंड 1 अमूल बटर क्यूब मिल करके हमारा 1 बटर सैंडविच तैयार होता है। अर्थात अगर हम एक सिंबल के फॉर्म में लिखें तो ब्रेड को B से डिनोट कर सकते हैं एंड 2 को कोफिशिएंट से तो हम लोग लिखेंगे 2B। इसका मतलब ये हुआ 2 ब्रेड। प्लस सिंबल डिनोट कर रहा है कि 2 ब्रेड के साथ और क्या मिक्स करना है। लेट्स से कि अमूल बटर को हम लोग A से डिनोट कर रहे हैं और उसका पहले कोफिशिएंट 1 है, उसको लिखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इस दोनों को जब हम लोग मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग एरो से दिखा रहे हैं एंड फाइनल प्रोडक्ट को हम लोग राइट साइड में लिख रहे हैं, जो कि हमारा इस केस में AB2 है, जो कि बटर सैंडविच को डिनोट कर रहा है। अगर AB2 को आप डिकोड करना चाहें तो आप कह सकते हैं इसमें 1 अमूल बटर इसलिए A आया है एंड 2 ब्रेड इसलिए B2 आया है। तो इस प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि हमारे पास 10 ब्रेड हैं एंड 7 अमूल बटर्स के क्यूब हैं और हमें निकालना है कि कितने AB2 अर्थात कितने बटर सैंडविच बनेंगे। तो कैसे निकालिएगा? तो आप देखिए इस प्रश्न में जब आपका 2 ब्रेड रिएक्ट करता है अर्थात 2 ब्रेड जब आपका यूज होता है उस टाइम पे आपका 1 ही अमूल बटर यूज होता है। इसका मतलब जब आपका 10 ब्रेड यूज़ होगा उस टाइम तक आपका केवल 5 ही अमूल बटर यूज़ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सारा ब्रेड यूज़ हो जाएगा बट उस टाइम तक मेरा केवल 5 ही अमूल बटर यूज़ होगा और 2 अमूल बटर स्टिल आपके पास रहेगा। तो इस बात को हम लोग समराइज कर सकते हैं। अर्थात हमारे पास 10 ब्रेड था, सारे के सारे ब्रेड यूज़ हो गए, कोई भी ब्रेड नहीं बचा और उसी टाइम पे हमारा केवल 7 बटर क्यूब्स केवल 5 बटर क्यूब्स यूज़ हुए। इसका मतलब ये हुआ 7 में से 5 यूज़ हो गए तो 2 बटर क्यूब्स अभी भी बचे हुए हैं एंड फाइनली हमारा 5 बटर सैंडविच तैयार हुआ, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब प्रश्न उठता है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन था, अर्थात व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, अर्थात कौन पहले ख़त्म हो गया। तो इस केस में आप देख सकते हैं ब्रेड हमारा ख़त्म हो गया मगर बटर अभी भी बचा हुआ, इसीलिए इस केस में जो ब्रेड है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है अर्थात लिमिटिंग सिचुएशन है। एंड विच इज इन एक्सेस, इस केस में अमूल बटर जो कि अभी भी बचा पड़ा हुआ है दैट इज इन एक्सेस।
तो ये हुई एनालॉजी जिसके बेसिस पे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट को समझ पाए। नाउ इसी कंसेप्ट को हम लोग केमिकल रिएक्शंस में भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस कंसेप्ट को केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। तो एक रिएक्शन हम लोग लेते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करके पानी बनाता है, अर्थात हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में है एंड प्रोडक्ट साइड में हमारा वाटर है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि इस रिएक्शन को बैलेंस कर ले। तो आप बैलेंस कैसे करेंगे? हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में भी 2 है, अर्थात हाइड्रोजन बैलेंस है। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 2 है मगर राइट साइड में 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ राइट साइड में H2O को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मगर जिस टाइम पे हम लोग राइट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाइड्रोजन 4 हो जा रहा है, अर्थात हमें हाइड्रोजन को लेफ्ट साइड में फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली कुछ इक्वेशन जो कि बैलेंस्ड इक्वेशन है वो ऐसा दिखेगा। नाउ सपोज आपको इनिशियली 10 मोल हाइड्रोजन दिया हुआ है और 7 मोल ऑक्सीजन दिया हुआ है और आपको निकालना है कि कितना मोल पानी बनेगा और ये भी निकालना है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो आप देखें तो ये प्रॉब्लम सेम ही है प्रीवियस प्रॉब्लम के, जिसमें हम लोग ब्रेड एंड बटर को मिला करके सैंडविच बना रहे थे। सेम ही प्रॉब्लम है। उस केस में 2B था एंड ऑक्सीजन की जगह पे A था। सेम प्रॉब्लम है, आइडिया बिल्कुल सेम है। इसको हम लोग उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारा प्लान क्या होगा? सो फर्स्ट प्लान इज फर्स्ट बैलेंस द इक्वेशन, जो कि हम लोगों ने अभी कर लिया है, एंड देन यूज कोफिशिएंट्स टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। अब हम लोग का बैलेंस्ड इक्वेशन में कोफिशिएंट्स पता है, जैसे हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 2 है, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 1 है एंड पानी का कोफिशिएंट 2 है। अब ये सारे कोफिशिएंट को यूज करके हमें निकालना है कि इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में यूज़ किया, सेम कंसेप्ट को एक्सटेंड करते हैं। तो इस केस में हम कह सकते हैं 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट्स करता है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ। 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। सो 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विथ 5 मोल ऑक्सीजन। हमको कितना हाइड्रोजन दिया हुआ है? हमको हाइड्रोजन दिया हुआ 10 मोल। तो कितने मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा? 5 मोल से, क्योंकि 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करता 1 मोल ऑक्सीजन से। इसका मतलब हुआ 1 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 1/2 मोल ऑक्सीजन से। उसी तरह से 10 मोल हाइड्रोजन जो है हमारा रिएक्ट करेगा 1/2 × 10 मीन्स 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा 10 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाएगा, उस टाइम पे ऑक्सीजन का केवल 5 मोल रिएक्ट करेगा और हमारा 7 मोल ऑक्सीजन इनिशियली दिया हुआ है, तो उसमें से 5 रिएक्ट करेगा, तो 2 मोल ऑक्सीजन जो है अभी भी बचा रहेगा। तो चलिए इस बात को हम लोग लिखते हैं। तो हमारा रिएक्शन है 2H2 + O2 gives 2H2O। इनिशियली हमको दिया हुआ है 10 मोल हाइड्रोजन एंड 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। फाइनली हमारा सारा हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाएगा। इसका मतलब 10 में से 10 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर गया, 0 मोल हाइड्रोजन बचा रहेगा। उसी टाइम पे 5 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, क्योंकि जब 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करता तो 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। इसका मतलब हुआ जिस टाइम पे 10 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, उस टाइम पे उसका आधा, जो कि 5 मोल बराबर है, 5 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। तो 7 - 5 अर्थात 2 मोल ऑक्सीजन हमारे पास अभी भी बचा रहेगा। और कितना मोल पानी बनेगा? जितना मोल हाइड्रोजन है उतना ही मोल पानी बनेगा, बिकॉज इस रिएक्शन में इक्वेशन को कोफिशिएंट को अगर देखें तो आप कह सकते हैं 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट जब करता है तो 2 मोल पानी बनता है, अर्थात जितना ही मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है उतना मोल पानी बन रहा है। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं 10 मोल H2O का बनेगा।
अर्थात इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? इस केस में हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है क्योंकि वो पहले ख़त्म हो गया। और एक्सेस रिएजेंट कौन है? ऑक्सीजन इस केस में एक्सेस रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट को हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन या परिभाषित कर सकते हैं। The reactant that is completely consumed in a reaction is called limiting reagent or limiting reactant because it determines or limits the amount of product form। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि किसी रिएक्शन में उस रिएक्टेंट को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे जो कि कंप्लीटली खर्च हो जा रहा है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहा है, अर्थात पूरा का पूरा रिएक्टेंट ख़त्म हो जा रहा है। अगर हमारे पास रिएक्शन में 2-3 रिएक्टेंट है तो वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पूरा ख़त्म हो गया वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है या लिमिटिंग रिएक्टेंट है। कभी कभी हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कहते हैं बिकॉज वो एक रिएक्टेंट ही तो है। नाउ हम लोग क्यों उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं? बिकॉज इट डिटरमिन्स और लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसका कितना अमाउंट होगा वो इसी बात पे पता चलता है कि हमारा कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट हमारे प्रोडक्ट के अमाउंट को लिमिट करता है, लिमिटिंग रिएजेंट हमारे प्रोडक्ट के अमाउंट को डिटरमिन करता है, इसीलिए उसे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट भी कहते हैं। नाउ इस प्रॉब्लम को जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया इसको हम लोग एक सिंप्लीफाइड टेबुलर फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। सो टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रो में मुझे रिएक्शन लिखना पड़ेगा, बैलेंस्ड रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस केस में 2H2 प्लस O2 दैट गिव्स 2H2O हमारा केमिकल रिएक्शन है। इसके नेक्स्ट वाले रो में हमें लिखना पड़ेगा इनिशियली कौन कौन सा रिएक्टेंट है और उसका अमाउंट क्या है जो कि दिया गया है। फॉर एग्जांपल इस प्रॉब्लम में हाइड्रोजन का 10 मोल है एंड ऑक्सीजन का 7 मोल है एंड H2O कुछ भी नहीं है अर्थात 0 मोल है। इसके बाद वाले रो में मुझे चेंज अर्थात रिएक्शन में कौन कौन और कितना अमाउंट में रिएक्ट किया उसको शो करना पड़ेगा। दैट इज इन द नेक्स्ट रो रिएक्टेड अमाउंट। हाइड्रोजन इस केस में पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया है अर्थात 10 मोल रिएक्ट कर गया है, इसीलिए हम लोग इसको -10 मोल लिख रहे हैं। माइनस का मतलब हुआ ये सब्सट्रैक्ट हुआ है, ये रिएक्ट हुआ है, ये कंज्यूम हुआ है। उसी तरीके से ऑक्सीजन इस केस में 5 मोल रिएक्ट किया है अर्थात -5 मोल ऑक्सीजन वाले कॉलम में हमें लिखना पड़ेगा। और फाइनली H2O 10 मोल प्रोड्यूस हुआ है, 10 मोल बना है, इसलिए हमको +10 मोल लिखना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस साइन का मतलब हुआ ये कंपाउंड H2O जो है वो बना है, प्रोड्यूस हुआ है, वो ऐड हुआ है। फाइनली अगर हम सारे कॉलम्स के मोल्स को ऐड कर दें तो हम फाइनल मोल लिख सकते हैं। जैसे इस केस में हाइड्रोजन का फाइनल मोल हुआ 10 - 10 दैट इज 0 मोल, ऑक्सीजन का मोल हुआ 7 - 5 जो कि 2 मोल एंड H2O का फाइनल मोल हुआ 0 + 10 जो कि 10 मोल के बराबर है। तो अभी आपने देखा कि लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं एंड लिमिटिंग रिएजेंट है क्या। इन केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट प्रॉब्लम द फाइनल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय द और डिसाइडेड बेस्ड अपॉन द लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपको जब भी लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम है आपका जो प्रोडक्ट होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट से डिसाइड होगा। मगर किसी क्वेश्चंस में किसी प्रॉब्लम में कौन लिमिटिंग रिएजेंट है ये कैसे पता चलेगा, इस बात की जानकारी हम लोग कैसे निकालें। अर्थात अगर कोई रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो उसमें कौन लिमिटिंग रिएजेंट है कैसे पता करेंगे। How we find the limiting reagent in any given problem। अगर एक रिएजेंट है तब तो लिमिटिंग रिएजेंट का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये प्रॉब्लम तभी आएगा जब आपका रिएक्टेंट जो है या तो 2 है या तो 2 से ज़्यादा है।
तो कैसे पता करें कि इसमें कौन सा रिएक्टेंट जो है लिमिटिंग रिएजेंट है? एक एग्जाम्पल लीजिए, एक उदाहरण के तौर पे एक रिएक्शन लीजिए, सिंबॉलिक रिएक्शन। 1 मोल ऑफ ए जो है 2 मोल बी से रिएक्ट कर रहा है और वो 3 मोल सी का बना रहा है। शुरू में आपको 2 मोल ए का दिया हुआ है एंड 5 मोल बी का दिया हुआ है। सो इस केस में मोर देन 1 रिएक्टेंट, तो इस प्रॉब्लम में 2 रिएक्टेंट है, ए एंड बी। तो ये एक लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम हुआ। तो हम कैसे पता करें कि ए लिमिटिंग रिएजेंट है कि बी लिमिटिंग रिएजेंट है, अर्थात हमारा क्या रूल होगा जिससे ये पता कर सकें कि लिमिटिंग रिएजेंट इस रिएक्शन में कौन है? द लिमिटिंग रिएजेंट इज द वन विच गिव्स लेसर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो लिमिटिंग रिएजेंट पता करने का जो रूल है, नियम है, वो बहुत ही साधारण है। हमें देखना पड़ेगा कि कौन लेसर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का देता है, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो हम ऐसे कहेंगे, प्रोडक्ट का अमाउंट हम लोग ए के बेसिस पे निकाल लेंगे, अर्थात ये पूरा का पूरा ख़त्म होता है तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, और सेम टाइम पे दूसरा रिएक्टेंट जो कि बी है इस केस में, अगर वो पूरा का पूरा ख़त्म होता है तो कितना प्रोडक्ट बनता है। उस दोनों में जो कम देगा प्रोडक्ट का अमाउंट, वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो इस बात को चलिए हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा ए लिमिटिंग रिएजेंट है, तो हम लोग सी का कितना मोल बनेगा वो निकालने की कोशिश करते हैं। सो यूजिंग मोल ऑफ ए, अर्थात लिमिटिंग रिएजेंट जब हमने ए को माना है तो कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो आप देखिए रिएक्शन के कोफिशिएंट को देखिए, तो आप कहेंगे 1 मोल ए है वो 3 मोल सी का देता है, अर्थात 2 मोल ए का जो दिया हुआ है वो कितना मोल सी देगा। सो 3 × 2 6 मोल सी को देगा, अर्थात 6 मोल सी इस केस में प्रोड्यूस होगा। उसी तरीके से जब हम लोग बी को लिमिटिंग रिएजेंट मानेंगे तो निकाल सकते हैं कि कितना मोल सी प्रोड्यूस होगा। तो अगर आप रिएक्शन के कोफिशिएंट को देखिए तो आप कह सकते हैं 2 मोल बी 3 मोल सी को प्रोड्यूस करता है, अर्थात 1 मोल बी जो है 3/2 मोल सी का प्रोड्यूस करेगा। मगर आपको 5 मोल बी का दिया हुआ है तो कितना मोल सी प्रोड्यूस होगा? 3/2 × 5, जो कि 7.5 मोल के बराबर है। अर्थात जब आप ए को लिमिटिंग रिएजेंट मानते हैं तो उस केस में 6 मोल ऑफ सी प्रोड्यूस होता है। उसी टाइम जब आप बी को लिमिटिंग रिएजेंट मानते हैं तो 7.5 मोल ऑफ सी प्रोड्यूस होता है। अर्थात इस दोनों केस में कौन कम हुआ? जब आप ए को लिमिटिंग रिएजेंट मानते हैं तो कम प्रोडक्ट मिलता है, लेसर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, अर्थात कौन लिमिटिंग रिएजेंट हुआ? इस केस में ए रिएक्टेंट जो है आपका, दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। हेंस ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड सी का कितना मोल प्रोड्यूस होगा? ए पूरा का पूरा ख़त्म हो जा रहा है, ए हमें पता चल चुका है, तो प्रोडक्ट हम लोग देख रहे हैं कि 6 मोल सी का बना है। तो हम कह सकते हैं 6 मोल ऑफ सी विल बी फॉर्म इन दिस रिएक्शन, अर्थात सी का 6 मोल प्रोड्यूस होगा। अगर आप चाहें तो इस रिएक्शन को टेबुलर फॉर्म में भी समराइज या सोल्व कर सकते हैं। सो टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, जो कि इस केस में दिया हुआ 1A + 2B गिव्स 3C। इसके बाद नेक्स्ट वाले रो में हम लोग इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे, जो कि इस केस में दिया हुआ A का 2 मोल है, B का 5 मोल है एंड C का कोई भी मोल शुरू में नहीं है, दैट इज 0 मोल। इसके बाद वाले रो में हम लोग क्या रिएक्शन में चेंज हुआ है, चेंजेज को लिखेंगे, दैट इज रिएक्टेड अमाउंट। तो ए पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया क्योंकि वो एक लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ए के जगह पे हम लिखेंगे -2 मोल। माइनस साइन ए डिनोट कर रहा है कि ए का 2 मोल रिएक्ट किया हुआ है, कंज्यूम हुआ है या सब्सट्रैक्ट हुआ है। सिमिलरली उसी टाइम पे बी का 4 मोल रिएक्ट करेगा, क्योंकि रिएक्शन का इक्वेशन का अगर आप कोफिशिएंट देखिए तो आप कह सकते हैं 1 मोल जब ए का रिएक्ट करता है, 2 मोल बी का उसी टाइम पे रिएक्ट करता है। अर्थात जब ए का 2 मोल रिएक्ट करेगा तो बी का 4 मोल रिएक्ट करेगा एंड सी का कितना मोल प्रोड्यूस होगा?
तो सी का 6 मोल प्रोड्यूस होगा। इसको भी आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि 1 मोल ए का जब रिएक्ट करता है तो 3 मोल सी का प्रोड्यूस होता है, अर्थात जब 2 मोल ए का रिएक्ट होगा तो 6 मोल सी का प्रोड्यूस होगा। तो फाइनल वाले रो में हम लोग सबको ऐड करते हैं ईच कॉलम में और फाइनल प्रोडक्ट का अमाउंट लिखते हैं। जैसे कि इस केस में ए का 0 मोल है, बी का 5 - 4 1 मोल बचा रहेगा एंड सी का 0 + 6 अर्थात 6 मोल प्रोडक्ट बनेगा। सो हम कह सकते हैं एट द एंड ऑफ दिस रिएक्शन 1 मोल ऑफ बी इज लेफ्ट, अर्थात बी जो है हमारा इस रिएक्शन में एक्सेस में है एंड ए जो है लिमिटिंग रिएजेंट है एंड प्रोडक्ट का 6 मोल इस केस में बनेगा। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं जिसको कि आप सोल्व करने का कोशिश खुद करिए। सो रिएक्शन दिया हुआ 2a + 3b दैट गिव्स 5c, और शुरू में आपको 4 मोल ए का दिया हुआ और 3 मोल बी का दिया हुआ, और आपको निकालना कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कितना मोल प्रोडक्ट का बनेगा और इसमें एक्सेस रिएक्टेंट कौन है। तो आप कैसे सोल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को? आपको सबसे पहले निकालना होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हम लोगों ने रूल पहले भी दिया है। हम लोगों को करना ये है कि ईच रिएक्टेंट के बेसिस पे प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना है, और जो रिएक्टेंट हमारा मिनिमम और लेसर प्रोडक्ट देगा वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। अर्थात हम लोग पहले ए के बेसिस पे प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट का मोल निकालेंगे, फिर हम लोग बी के बेसिस पे प्रोडक्ट का मोल निकालेंगे और उस दोनों में देखेंगे कि कौन कम है। तो चलिए पहले हम लोग निकालते हैं ए के बेसिस पे कि कितना मोल सी का प्रोड्यूस होगा। यूजिंग मोल ऑफ ए, अर्थात हम लोग जब ए के मोल को लिमिटिंग मानते हैं, अर्थात ए को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट मानते हैं, तो कितना मोल सी का प्रोड्यूस होगा। आप अगर ये इक्वेशन के कॉफिशिएंट को देखिएगा तो आप कह सकते हैं जिस टाइम पे 2 मोल ए का रिएक्ट कर रहा उस टाइम पे 5 मोल सी का बन रहा, अर्थात 1 मोल जब ए का रिएक्ट करेगा तो सी का 5/2 मोल बनेगा। मगर आपको कितना मोल ए का दिया हुआ, आपको 4 मोल ए का दिया हुआ, अर्थात प्रोडक्ट का अर्थात सी का जो मोल बनेगा वो 5/2 × 4, उसका मतलब हुआ कि 10 मोल सी आपको बनेगा। उसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि जब बी को लिमिटिंग रिएजेंट मानते हैं तो कितना मोल सी का बनेगा, आप खुद बताइए। तो इस केस में जब बी के मोल को आप लिमिटिंग रिएजेंट मानते हैं, अर्थात बी को लिमिटिंग रिएजेंट मानते हैं, तो आपको 5/3 × 3 अर्थात 5 मोल सी का मिलेगा। तो इस केस में कौन लिमिटिंग रिएजेंट हुआ? बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट, बिकॉज बी जो है आपका कम अमाउंट दे रहा है प्रोडक्ट का। एंड कितना मोल प्रोडक्ट बनेगा? 5 मोल सी का बनेगा। तो हम लोग कह सकते हैं 5 मोल ऑफ सी विल बी फॉर्म, सी का 5 मोल बनेगा एंड बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट, एंड बी जो है वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। और इस केस में एक्सेस रिएजेंट कौन है? इस केस में ए जो है आपका एक्सेस रिएजेंट है। तो ए का कितना मोल बचा रहेगा, आप कैसे निकालेंगे इसको? तो आपको शुरू में 4 मोल है, 4 मोल ए का दिया हुआ, इसमें से कुछ रिएक्ट किया है, उसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो आपको निकल के आ जाएगा कि कितना मोल बचा है। तो कितना रिएक्ट किया वो कैसे निकालेंगे? 3 मोल, इक्वेशन के कॉफिशिएंट को देखिए, 3 मोल बी का जब रिएक्ट करता है तो उसी टाइम पे 2 मोल ए का रिएक्ट करता है, अर्थात जब 1 मोल बी का रिएक्ट करता है तो उसी टाइम पे 2/3 ऑफ ए का रिएक्ट करता है। मगर आपका बी कितना रिएक्ट किया? आपका 3 मोल बी का रिएक्ट किया है, यानी कि आप कह सकते हैं जिस टाइम पे आपका 3 मोल बी का रिएक्ट किया है उस टाइम पे ए का 2/3 × 3 मोल रिएक्ट किया है। इसको कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ ए लेफ्ट इज इक्वल्स टू 4 - 2/3 ऑफ 3, 2/3 × 3, जो कि 2 के बराबर है, अर्थात ए जो कि एक्सेस में था उसका 2 मोल अभी भी रिएक्शन के बाद बचा रहेगा।
तो इस तरीके से हमने देखा कि किसी भी रिएक्शन में कैसे पता करें कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन एक्सेस रिएजेंट है, और कितना एक्सेस रिएजेंट बचा रहेगा रिएक्शन के बाद में, और कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो एक तरीका था लिमिटिंग रिएजेंट का पता करने का कि आप दोनों रिएक्टेंट और जो भी रिएक्टेंट दिया हुआ सबके बेसिस पे प्रोडक्ट निकालिए, और उसमें से जो कम प्रोडक्ट देता है वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। एक दूसरा तरीका भी है लिमिटिंग रिएजेंट का पता करने के लिए, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो अनदर मेथड टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड में 2 स्टेप है। पहला आपका बैलेंस्ड इक्वेशन दिया हुआ है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है। उसके बाद डिवाइड द गिवन मोल्स बाय द कोफिशिएंट। आपको शुरू में कितना मोल ए का है, कितना मोल बी का, ये दोनों दिया हुआ है। उस दोनों मोल का करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, एंड द रिएक्टेंट दैट गिव्स अ स्मॉलर नंबर विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। और उस दोनों में जो स्मॉलर नंबर देता है वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। हम लोग फिर से उसी प्रॉब्लम को लेते हैं जिसको कि हमने पहले सॉल्व किया है डिफरेंट मेथड से, एंड इसको हम लोग फिर डिफरेंट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं कि कौन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो रिएक्शन है 2A + 3B गिव्स 5C। दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपका A का 4 मोल दिया हुआ है एंड B का 3 मोल दिया हुआ है, जो कि सेम प्रॉब्लम है अभी कुछ देर पहले जिसको कि हम लोगों ने सॉल्व किया है। और हमारा टारगेट ये है कि हम लोग निकाल सके कि कौन इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट है। तो हमारा मेथड क्या कहता है, डिवाइड द गिवन मोल्स बाय द कोफिशिएंट। A का कितना मोल है, A का 4 मोल है, B का कितना मोल है, B का 3 मोल है। तो हमको इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, अर्थात A का कोफिशिएंट क्या है, तो A का कोफिशिएंट 2 है, तो 4 मोल को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। एंड B का कोफिशिएंट 3 है, अर्थात 3 मोल को हमको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो डिवाइडिंग बाय द कोफिशिएंट्स। सो 4 को हमने 2 से डिवाइड किया तो जो नंबर आया वो 2 है। 3 को हमने 3 से डिवाइड किया बिकॉज कोफिशिएंट इस केस में 3 है, तो नंबर हमारे पास जो आया वो 1 है। तो अब हमारे पास 2 नंबर है 2 and 1। इस दोनों में हमको देखना कि कौन सा छोटा नंबर है। द नंबर दैट इज स्मॉलर गिव्स द लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस रिएक्शन में B हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर है वो छोटा नंबर है। A के करस्पॉन्डिंग नंबर 2 है एंड B के करस्पॉन्डिंग नंबर 1 है, विच इज ए स्मॉलर नंबर इन दिस केस। तो A एक्सेस में बचा रहेगा एंड B पूरा का पूरा इस रिएक्शन में खर्च हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किसी भी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट क्या है, एक्सेस रिएजेंट को कैसे फाइंड करते हैं, एंड लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे प्रोडक्ट का अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। थैंक यू।